हाँ जी, अभी हम बैठे हुए थे, मेरे भाई की कॉल आई है, मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए क्योंकि सारे बीमार हैं, सबको देखने के लिए भी। और काफ़ी दिन हो गए मैं उनकी तरफ नहीं गई, तो अब उन्होंने सोचा कि वो ही हमें विज़िट कर लें। तो बस थोड़ी देर में आ रहे हैं और हम लोग अपने बच्चे को तैयार करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया था कि मेरा भाई और भाभी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाती हूँ, क्योंकि वो अभी जॉब से वापस आया था सीधा मेरी तरफ मेरे घर। तो मैंने सोचा पकोड़े बना देते हैं और साथ में थोड़े से बना देते हैं सीख कबाब। तो अभी मैंने अपनी छोटी बेटी को भेजा कि जाओ जी जाके सीख कबाब लेके आओ। इसको रिकॉर्डिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने कहा चलो आज कैमरा तुम संभालो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मुझे बड़ी सहूलत हुई जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैं बगैर रुके अपना काम कर रही थी। वैसे तो रिकॉर्डिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको हेल्प मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैंने सोचा कि ऑनियन फ्राइड बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे ऑनियन काटने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने गलत ही सोचा है कि जल्दी जल्दी बन जाएंगे। खैर जैसे तैसे मैंने इनको काटा और साथ में ही बेसन रेडी किया और यशवा को बोला कि जाके एक पोटैटो ले आओ। चलो ऑनियन रिंग्स नहीं बनते तो हम मिक्स करके पकोड़े ही सिंपल बना लेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ मैंने कोशिश की पहले कि चलो इसे ट्राई करना चाहिए कि बन जाए। तो अभी मैंने जैसे ही कढ़ाई में डाले तो अनियन जो है टूटने लग गए, तो मेरे लिए परेशानी हो गई। तो मैंने कहा चलो भाई जितना बन सकते हैं बनाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। खैर ये सब बनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी चाय रखी साथ में, क्योंकि पकौड़ों पे टाइम लगता है, तो चाय अगर जल्दी बन जाए तो आपको पता है वो ख़राब हो जाती है। तो आया था हमारे लिए केक, तो हमने सोचा कि इतना मीठा तो खाते नहीं है, मुझे कुछ ख़ास मीठा पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा ये भी काट के साथ ही रख लेते हैं, कोई तो खाएगा। तो ये देखें जी पकौड़ों की शक्ल ऐसी हो गई। खैर मुझे तो ठीक ही लगा, चलो बस देखने में पकौड़ों के बजाय ये जलेबी लग रही थी। खैर चाय के साथ जलेबी भी लोग खाते हैं, तो बस समझ लें हमारा गुजारा हो गया। और आपको पता है हम तो है सही वाले पाकिस्तानी, बाउल में जब तक बेसन रहेगा पकोड़े बनते रहेंगे, चाहे कोई खाए या ना खाए। खैर हमारे पकोड़े हो गए तैयार। Is that cheesecake? नहीं बेटा चीज़ केक नहीं, नट्स वाला है। Have you tried this before? यस। Is it yummy? आप तो जानते हैं कि बच्चे बाहर से आए हैं, तो उन्हें लगा कि ये चीज़ केक है, जबकि ये नट्स केक था। और वो मुझे यही कह रही थी कि मम्मा जब भी आप बाज़ार जाएं तो चीज़ केक ज़रूर लेके आएं। अभी बच्चों को यहाँ की चीज़ों का पता नहीं है, खानों का पता नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही समझेंगी कि क्या हो रहा है। क्योंकि बाहर के खाने और यहाँ के खानों में बहुत ही फ़र्क है, टेस्ट में, हर चीज़ में। खैर उसके बाद मैंने चाय जो है सर्व की, शाम बहुत अच्छी गुजरी, गपशप बहुत अच्छी रही। और नेक्स्ट डे गई मैं मार्केट। आपको पता है कि मेरे घर की रेनोवेशन हो रही है और मैं मुख्तलिफ़ शॉप्स में जा रही हूँ। काफ़ी चीज़ें जो है पसंद आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, काफ़ी ओल्ड स्टाइल हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए। तो बहुत ज़्यादा शॉप्स घूमने के बाद कुछ चीज़ें पसंद आई, टाइल्स पसंद नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी, इतनी प्रिंटेड हैं, पर मुझे अपने हिसाब से चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अगर 100 दुकानें भी घूमनी पड़ी तो हम घूम लेंगे, लेकिन चीज़ अपनी मर्ज़ी से लेंगे। तो यहाँ पे कुछ टाइल्स थी जो मैं देख रही थी और कुछ अच्छी भी लग रही थी, लेकिन कुछ काफ़ी डल थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर मैंने कहा चलो आज नहीं तो कल चले जाएंगे दोबारा। यहाँ पे जब मैं वापस आई शॉप से तो प्लान ये बना हुआ था कि आज बच्चों को हम बाहर लेके जाएंगे, कुछ अच्छा इनको पार्टी करवाएंगे। तो गाड़ी में बैठे सारे निकले। आपको पता है पाकिस्तान में इतना कोई बेल्ट का ट्रेंड नहीं है, बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल थे। और हमारे घर में ये इशू होता है कि जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि वो बाहर उतरे और गेट को बंद करे। तो यहाँ पे यही डिस्कशन हो रही थी कि कौन उतरेगा, जब गाड़ी स्ट्रीट में निकलेगी तो गेट बंद करेगा। खैर इस पे लड़ाई शुरू हो गई। तो Wait, yes, but you can shut the gate. मैं कर सकती हूँ, डोंट वरी। Oh my god. 10 मिनट के ड्राइव के बाद रेस्टोरेंट में पहुँचे जहाँ पे हमने खाना खाना था। यहाँ पर सब ने अपनी अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर की। आइडिया नहीं था कि क्वांटिटी कितनी होगी, लेकिन सभी पसंद कर रहे थे। ये इनका फर्स्ट टाइम था तो देखना था कि टेस्ट कैसा है। यहाँ पे ऑर्डर कर दिया गया था और आपको पता है ऑर्डर रेडी होने में 30 मिनट तो लगते हैं। अब बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि एक ही चेयर पे बैठ के वो क्या करें। एक दूसरे को देखना तो घर में भी बच्चे पसंद नहीं करते। आपको पता है बड़ा मुश्किल हो रहा था इनको यहाँ पे बिठाना। वैसे एक बात बता दूँ, जब हम बहन भाई बैठते थे तो सही गपशप लगाते थे। आज की जनरेशन को देख के
अफसोस होता है। ये तो अभी से इतने स्ट्रेस में हैं कि इनको स्ट्रेस से निकालना बड़ा ही मुश्किल है, पर चलें टाइम लगेगा, सेटल हो जाएंगे। लेकिन हमारा टाइम तो बहुत ही अच्छा की हालत। Started to record me when I tried to say going to China, Pakistan in English accent. Royal वेट हो रहा है जी, plastic. वेट। इसको देखे ज़रा, इसको देखे। Royal ozone. तो फाइनली वेट ओवर हुआ और डिशेस हमारे सामने आने लगी वन बाय वन। हमें अंदाज़ा नहीं था हम ऑर्डर कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे फ़र्स्ट टाइम खा रहे थे तो कुछ समझ नहीं आई, खैर ऑर्डर कर दिया। और थोड़ा थोड़ा सबने टेस्ट ही किया, इतना ज़्यादा खाया नहीं गया बच्चों से। हाँ, चिप्स जो कि वो नॉर्मली हमेशा ही खाते थे तो वो चिप्स खा गए और साथ में राइस टेस्ट कर लिए, काफ़ी कुछ बच गया था। तो फिर अफसोस हो रहा था कि इतना ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। खैर, आपको क्या लगता है, हम हैं पाकिस्तानी, हमने सारा पैक करवाया और घर लेके आया और बाकियों के साथ शेयर किया। खैर, उनको भी पता चला कि हमने वहाँ क्या खाया, सबको अच्छा लगा। और मेरे बच्चों ने भी फूड सही वाला इंजॉय किया कि अच्छा टेस्ट है, डिफरेंट है और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। वहाँ से फ्री होकर हम बच्चों को बेकरी लेके गए। वहाँ पे ये केक्स देख के थोड़े हम लोग शॉक हुए, क्योंकि अब पाकिस्तान में वो सब हो रहा है जो बाहर कंट्रीज़ में होता है। यहाँ पे ये थीम रखा गया था क्रिसमस का और हर केक पे मिस्टर सेंटा बड़े ही प्यार से बैठे हुए थे। अच्छा, फिर इसका ये This is cute. That one and that yellow one. मिनी वाले This मिनी, one looks shocked. उसकी आई एक ऊपर गई हुई है। So yummy. बेकरी काफ़ी बड़ी थी। केक्स को देखने के बाद हम मफ़िन एरिया में गए। वहाँ पे नए नए मफ़िन देख के मेरी बेटी बहुत खुश हुई, क्योंकि सब कुछ हलाल था। बाहर तो सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं, आपको सोच समझ के बाय करना पड़ता है, हलाल है नहीं है। यहाँ पे जो मर्ज़ी है, आपको अच्छा लग रहा है आप बाय कर लो, हलाल है, इजीली खा लो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे अभी पाकिस्तान में हर वो हलाल चीज़ खा सकते हैं जो हमेशा वो पूछते थे, टीवी में या कहीं वीडियो में देखें या फैमिली गैदरिंग में देखें तो वो कहते होते थे मम्मा ये यहाँ पे क्यों नहीं मिलता। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बाज़ार जाओ, अपनी मर्ज़ी से चीज़ बाय करो और खा लो। नेक्स्ट डे मैं गई एक ज़रूरी काम के लिए, क्योंकि आपको पता है रेनोवेशन स्टार्ट है तो बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो रोज़ ही चक्कर लग रहा था। जैसे कि व्लॉग के स्टार्ट में आपने देखा था कि मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे चीज़ केक ट्राई करना है, तो इत्तेफाकन आज हमारे घर में जो गेस्ट आए थे वो चीज़ केक लेके आए। तो मैंने सोचा कि चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं ये कैसा दिखता है और कैसा इसका टेस्ट है। ये देखिए आप, कैसा है। आई थिंक इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, है ना। एक मिनट में इसको डालती हूँ, माइक्रोवेव करूँ इसको। इसके साथ ही करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा हैदा, इसके साथ करूँ अगर तो निकाल लें तो अच्छा है। प्लेट में डालूँ। ओके, तो क्योंकि अभी बहुत गेस्ट आए थे और गेस्ट की वजह से चीज़ें काफ़ी मैसी हैं, तो अभी कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा हम उधर शिफ्ट कर सकें। एंड 1 2 एंड गो 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 गो। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यशवा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मेरी दुनिया आपके साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। लास्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलें आपको मिलवाते हैं राजस्थान की लेडी से। ये राजस्थान से आई हुई हैं, बड़े पर्देदार, देखें काम कर रही हैं। अभी इनसे हम थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं है ज़्यादा, इन्हें ज़बान में नहीं समझ आती, पर हम इनको समझा रहे हैं कि काम कैसे करना है। बीबी आपको समझ आ रही है? देखिए सारे ला रही हैं, नहीं आ रही इनको, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। आप दुआ करें हम इन्हें अपने ट्रैक पे ले आए, ठीक है ना बीबी। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।